क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हम लोग का इसमें वर्धमान महावीर की शिक्षाओं को विस्तार से समझाइए। तो वर्धमान महावीर की शिक्षाओं को विस्तार से समझाइए, मैं थोड़ा अच्छे विस्तार से बता देता हूँ ताकि सवाल जैसे भी घुमा के पूछे तुम उसको बना सको। ऐसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अलग से वीडियो शायद मैं बनाया हूँ, जिसमें बौद्ध धर्म को अलग से बताया हूँ, जैन धर्म को अलग से। इसमें गौतम बुद्ध है, इसमें महावीर स्वामी, इसका जन्म इस समय हुआ था, इसका जन्म इस समय हुआ था, इनकी जो है माता का नाम ये है, इनकी माता का, ये सब मैं बताया हूँ शायद, है ना। ये वीडियो नहीं बनाया होगा तो क्लास में बताया होगा, यहाँ पर भी यहाँ भी बताया, कोचिंग में और स्कूल में भी बताया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हम केवल शिक्षा के बारे में बात करेंगे, है ना, आपस में बात नहीं करो तुम लोग। यहाँ पर हम जो है केवल शिक्षा के बारे में बात करेंगे, जैन धर्म की शिक्षाएं, सिद्धांत वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, नंबरों का काफी जबरदस्त खेल है यहाँ पर। जैन धर्म में त्रिरत्न है, त्रिरत्न, जिसको रत्न त्रयी के नाम से भी जाना जाता है ना, 3 रत्न है जैन धर्म में। और देखो जैन धर्म में पंच महाव्रत है, पंच महाव्रत। जैसे हम लोग उपवास वगैरह रहते हैं हिंदू धर्म में, उपवास सुबह से कुछ खाया नहीं है लेकिन दिमाग जा रहा है ना, खाने के तरफ भी। जिस दिन मैं उपवास रहता हूँ साला उसी दिन अच्छा सब्जी बनाते हैं घर वाले, है ना, ये टेंशन है थोड़ा सा। तो ये स्थिति, ये जो है जैन धर्म में इसको व्रत नहीं बोलते हैं, ये व्रत नहीं है क्या। जैन धर्म में व्रत का मतलब अलग है, ठीक है, त्रिरत्न का मतलब अलग है। जैन धर्म में त्रिरत्न का मतलब अलग है, इसको हम देखेंगे तप में, है ना। यहाँ तप जब बताऊंगा ना, ये वाले टॉपिक में बताऊंगा, अभी बस देख लो यहाँ नंबरों को। जैन धर्म में त्रिरत्न होता है, पंच महाव्रत, है ना, पंच महाव्रत होता है। अब तुम इसमें अष्टांग मार्ग को भी मत जोड़ देना, है ना, वो उसमें आता है बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग, है ना। ये सब नंबरों का बड़ा खेल है इसमें। जैन धर्म में त्रिरत्न है, पंच महाव्रत है और 10 लक्षण है। 10 लक्षण क्या है? हमारा दिन भर का दिनचर्या, हमें सुबह उठ करके क्या क्या करना चाहिए, है ना, जो है दिन भर का जो है हमारा दिनचर्या, हमें संयम रखना चाहिए, हर चीज में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, है ना। सुबह उठ करके हमें जो है शौच जाना चाहिए, संयम रखना चाहिए, तप करना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें 10 जो है दिन भर का हमारा क्या है दिनचर्या बताया गया है। देखो भाई, है ना, ये हंसने वाली बात नहीं है, कुछ लोग हंस रहे हैं। हमारा जो शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो मन स्वस्थ रहेगा, और एक स्वस्थ तन और एक स्वस्थ मन ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बीमार शरीर है, बीमार शरीर, बीमार में पूरा बीमारी से घिरा हुआ है, वो आदमी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता कभी भी। एक स्वस्थ तन और एक स्वस्थ मन ही क्या कर सकता है? ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसी कारण हमारे जो गुरु लोग हैं, है ना, हमारे जो महान लोग हैं जैसे वर्धमान स्वामी, ये सब जो लोग हैं, ये बहुत डिटेल से हर चीज को बताते हैं। योग का काफी महत्व दिया गया है योग को। और जैसे योग साइंस पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है बताई गई है। 60 कर्म बताया गया, दिन भर में हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना, 60 कर्म। उसमें हर योग में और हर जो सिद्धांत है उसमें शरीर का काफी महत्व है। और हमारा पाचन तंत्र सही होगा, हम शौच जाएंगे, पाचन तंत्र सही होगा, श्वासोच्छ्वास, है ना, हमारा ब्रीथिंग, सांस लेने का जो क्षमता है वो सही होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तब हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। बीमार टाइप से रहेंगे, कमजोर टाइप से थोड़ी ईश्वर प्राप्त होगा। ईश्वर प्राप्त तो बहुत दूर की बात है, एक छोटा सा नौकरी तक नहीं ले पाएंगे हम, एक छोटा सा गवर्नमेंट जॉब भी नहीं ले पाएंगे अगर शरीर दिमाग, हम लोग सभी लोग क्या सोचते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है लेकिन दिमाग स्वस्थ नहीं है। दिमाग में कई प्रकार का कचरा गंदगी भरा हुआ है। अगर दिमाग स्वस्थ होता तो हम बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते जापान की तरह। भारत बर्बाद क्यों हो रहा है बताओ? अभी एडीबी बैंक का कितना 22,000 23,000 करोड़ का घोटाला, सबसे भारत का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया है वो। तो 22-23,000 करोड़ का घोटाला किया है तो उसको मोक्ष मिल गया क्या? मतलब वो खरीद लेगा भगवान को? भाई नींद आएगा तभी तो आदमी सोएगा ना, कि एकदम पैसे के बिस्तर में है तो नींद आना ही चाहना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मूल जो जीवन का हमारा उद्देश्य है हम उसको भूल जाते हैं और एकदम पैसे के पीछे अंधा दौड़ करते रहते हैं, जिसके कारण पैसे का केंद्रीकरण हो जाता है, गरीब और गरीब होते जाता है, अमीर और अमीर होते जाता है, और भारत देश बर्बाद हो रहा है इसी कारण। ये सब चीज को सोचना है। यहाँ पर देखिए टॉपिक में आ रहा है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, है ना। तो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में देखो क्या है, पहला त्रिरत्न है जैन धर्म का, है ना, दूसरा पंच महाव्रत है, तीसरा 10 लक्षण, मतलब दिन भर में हमें क्या दिनचर्या करनी है ना, ये इसमें बताया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। अगर 10 लक्षण क्या है इसको जानना है तो नेट में सर्च कर दो, मैं अभी ये दोनों को बताऊंगा। इसके अलावा 18 पाप, है ना, जैन धर्म में 18 ठो काम को पाप की श्रेणी में रखा गया, इसको नहीं करना है, पाप कहलाता है। 18 ठो पाप है और 24 यानी
तीर्थकर हैं, जिसमें पहले तीर्थकर है ऋषभनाथ, दूसरे तीर्थकर है पार्श्वनाथ, और ऐसे बहुत सारे हैं। अंतिम तीर्थकर है वर्धमान महावीर स्वामी। ठीक है, अभी देखिए वर्धमान महावीर स्वामी की शिक्षाओं को बताइए, यही बोला है। तो वर्धमान महावीर स्वामी की शिक्षाएं है ना, मैं बुक के हिसाब से ही बता देता हूँ। तो पहला है सारा संसार सजीव है। इस पूरा हमारा जो संसार है, जिसको हम बोलते हैं कि ये निर्जीव है, ये सजीव है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा संसार ही सजीव है। जैसे ये हमारा पेन है, हम इसको निर्जीव बोलते हैं, एक्चुअल में ये भी सजीव है जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार कोई भी चीज निर्जीव नहीं है ना, सारा संसार सजीव है। देखिए अहिंसा, हमें अहिंसा का एकदम कठोरता से पालन करना चाहिए। जैन धर्म में अहिंसा को काफी बल दिया गया है दूसरे धर्मों के मुकाबले, है ना, दूसरे धर्म के मुकाबले। जैसे कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, है ना, वहां पर भी बोलते हैं सबके साथ ध्यान से, मतलब प्यार से रहना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, बकरा काटते हैं, मुर्गी काटते हैं, है ना, और कुछ नहीं काटते हैं। हम मान लो जाए हम क्या है, मान लो जाए शाकाहारी है, लेकिन खेती करते समय जो खेत में कीड़े मकोड़े लगते हैं उसको वो केमिकल डाल के मारते हैं ना, वो भी क्या है, एक हिंसा ही है। एक छोटे से चींटी में भी वही जीव है और एक बड़े से हाथी में भी वही जीव है जो उसको चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अहिंसा को काफी बल दिया गया है जैन धर्म में। किसी के साथ भी हिंसा मत करो, ये पाप है। यहाँ तक कि निर्जीव चीजों के साथ भी हिंसा मत करो। ये पेन खत्म हो गया, फेंक दिया, चल, ऐसा भी नहीं। इज्जत करो, इसका भी इज्जत करो, निर्जीव चीजों का भी इज्जत करो, क्योंकि उसमें भी जीव है। सारा संसार सजीव है, ये पहले ही बोल दिया है ये। तो सारा संसार सजीव है और अहिंसा को काफी बल दिया गया है इसमें, है ना। सभी सजीव और जिसको हम निर्जीव मानते हैं उनको भी सबके साथ जो है एकदम इज्जत से, आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए। हिंसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंसा का मतलब ये नहीं उसको मारना, उसके बारे में बुरा सोचना, है ना, उससे बुरा व्यवहार करना, ये भी हिंसा की श्रेणी में आता है। ठीक है, केवल मारना हिंसा में नहीं आता। देखो कर्मवाद, तीसरा टॉपिक यहाँ पर बताया गया है कर्मवाद का। कर्मवाद मतलब आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको जन्म मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, खराब कर्म करोगे तो जानवर के रूप में कुत्ते बिल्ली बन के जन्म लोगे, और जो बुरा कर्म किए हो उसका जो पश्चाताप है उसको वहां पर जाके तुम उसका पश्चाताप करोगे, है ना, भोगोगे तुम वहां पर भोग। और अच्छा कर्म किए हो तो अच्छा भोग मिलेगा, है ना, और बुरा कर्म किए हो तो बुरा भुगतोगे, है ना, उसको बुरा भोग भोगोगे फिर तुम। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर कर्मवाद के अंतर्गत आता है। अभी देखो क्या है, पहला चीज सारा संसार सजीव है। फिर से देखो सारा संसार सजीव है, ठीक है। दूसरा अहिंसा, हिंसा को काफी महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि जिसको हम निर्जीव बोलते हैं उसमें भी जीवन है। सारा संसार सजीव है तो उसमें भी जीवन है, तो उसके साथ भी अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। इसमें तीसरा कर्मवाद, आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको जो है पुनर्जन्म जब आपका होगा तो वैसे ही आपको जो है शरीर मिलेगा। ठीक है, कर्म के हिसाब से जो है आपका जन्म होगा। तीसरा, अगर आप जन्म ही नहीं लेना चाहते, फिर कर्म करना फिर जन्म लेना, फिर कर्म करना फिर जन्म लेना, आप अगर जन्म और कर्म के जो ये पूरा चक्र है ना, अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो आपको फिर तप करना पड़ेगा। यहीं से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिसको इसमें निर्वाण कहा गया है ना, निर्वाण, है ना। इसी से आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब भाई तप कैसे करें? अब तप करना हमको आता नहीं है, तप कैसे करें? तो जैसे कि मैं इससे पहले सूफी वाला बताया हूँ, है ना, तो ऐसा नहीं है कि गुरु घासीदास की तरह जा करके छाता पहाड़ में बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, है ना। सभी धर्म अलग अलग है, लेकिन सभी तो देखो तप, है ना, अगर हमें जीवन चक्र से क्या करना है, मुक्ति पानी, हमको मोक्ष चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तप करेंगे। और तप कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि दूसरे जो गुरु लोग हैं वो जैसे तप किए हैं जाके एकांत में बैठ गए हैं, वैसा नहीं, है ना। या तो फिर जैसे वो लोग करते हैं, सूफी लोग गाना गाते रहते हैं, वैसे गाना गा गा के घूमते रहो तो मोक्ष मिलेगा, ऐसा भी नहीं। सब धर्म का अपना अलग अलग तरीका होता है मोक्ष प्राप्त करने का, लेकिन सबका जो है लक्ष्य एक ही होता है, ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तरीका अलग रहता है। वैसे ही हम लोग, कोई आदमी सुबह उठ के पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, लेकिन सबका मेंटेलिटी एक ही है कि अच्छा नंबर पाना है। सुबह उठने वाला रात को पढ़ेगा, रात को उठने वाला सुबह अगर पढ़ेगा तो अच्छा नंबर नहीं ला सकता। सबका अपना अपना क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर क्या है, तप का मतलब बताया गया है त्रिरत्न और पंच महाव्रत का पालन कीजिए। त्रिरत्न का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अच्छा देखिए, अच्छा ज्ञान लीजिए और अच्छा चरित्र का निर्माण कीजिए। एकदम सामान्य, तुम यहाँ पर आओगे, एक है ना, ये मतलब अलग चीज है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। तुम यहाँ पर आए हो, है ना, सामने में बैठे हो तो अच्छे से दिखेगा, तो सम्यक दर्शन।
अब अच्छे से दिखेगा तो अच्छे से समझ आएगा, तो सम्यक ज्ञान, और अगर अच्छे से समझ आएगा तो अच्छे से नंबर आएगा, हम अच्छे से वहां पर जाके लिखेंगे, है ना। सामने वाला बोलेगा होशियार है, अच्छा बना के आया, मतलब सम्यक चरित्र। अब मान लो जाए मेघा टाइप चश्मा टूट जाएगा तो अलग बात है, पास में भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा ये देखो है ना, ये क्या है, त्रिरत्न। त्रिरत्न समझ आ गया। त्रिरत्न कौन कौन से 2 नंबर में पूछ सकता है, तो सम्यक, पहले क्या है, सामने में बैठेंगे सम्यक दर्शन, फिर अच्छे से समझ आएगा सम्यक ज्ञान, और अच्छे से समझ आएगा चरित्र का निर्माण होगा सम्यक चरित्र। ये 3 चीज। वो अष्टांग मार्ग को मत जोड़ो फालतू, उसमें वो अलग चीज है, सेम है दोनों। जैन धर्म बौद्ध धर्म में एकदम मिलता जुलता है, सेम है, तो मिक्स नहीं कर देना उसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो पंच महाव्रत है, तुमको क्या करना है, व्रत रखना है। तो ऐसा नहीं दिन भर भूखे हैं लेकिन सामने वाले को देख के कटकटा रहे हैं, एकदम पहले खा रहे हैं, गुपचुप खा रहे हैं, देखिए बोल रही है कटकटाती है, मतलब चलो देखो ना, पंच महाव्रत। यहाँ व्रत का मतलब क्या है, यहाँ पर बातें मत करो आपस में। यहाँ पर देखो व्रत का मतलब क्या है, पंच महाव्रत का मतलब क्या है। तो पंच महाव्रत का मतलब यहाँ पर है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक है, ध्यान से समझो। पंच महाव्रत का मतलब होता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, 3 हो गया, और 2 ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 है। ये 5 नियम का पालन करना, कोई जरूरी नहीं उपवास रहना, ये 5 नियम का पालन करो, यही सबसे बड़ा व्रत है जैन धर्म के अनुसार। सत्य का मतलब कभी भी झूठ मत बोलो, अहिंसा का मतलब कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, है ना, ऐसा ही व्यवहार करो जो उसको अच्छा लगे, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तीसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या है, चोरी मत करो, अस्तेय का मतलब चोरी मत करो, ठीक है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, इसको समझो एकदम ध्यान से। ब्रह्मचर्य ये काफी महत्व दिया वर्धमान महावीर स्वामी ने, इसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने इंद्रियों पर काबू रखो, अपने इंद्रियों पर, है ना। 5 प्रकार की इंद्रियां है ना, जीभ है हमारा स्वाद लेते हैं, आंख अच्छा चीज देखते हैं, नाक सुनते हैं, कान सुनते हैं, और त्वचा स्पर्श करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा YouTube देखते रहते हैं, अच्छा लग रहा है करके, अपनी आंखों पर थोड़ा कंट्रोल करो, है ना, क्योंकि आंख क्या है, इंद्रिय है। इसी 5 तरह से संसार हमारे शरीर के अंदर घुसता है ना। हम किसी चीज को देखते हैं तो संसार का जो घटना है हमारे शरीर के अंदर आता है। हम किसी चीज को सुन रहे हैं, गाने को सुन रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। हम अच्छा अगर भजन सुन रहे हैं तो अच्छा चीज आएगा, और अगर हम गाली गलौच वाला गाना सुन रहे हैं तो वो हमारे अंदर आएगा, है ना। तो इसी कारण यहाँ पर त्रिरत्न में भी बोला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैसा दर्शन लोगे वैसे तुम्हारा ज्ञान मिलेगा और वैसे तुम्हारा चरित्र बनेगा। इस कारण क्या करो, अपने इंद्रियों पर काबू रखो, है ना, अपने इंद्रियों पर काबू रखो। जो चीज अच्छा लगता है उसी के पीछे मत भाग जाओ। ब्रह्मचर्य का ये मतलब है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और तीसरा अपरिग्रह का मतलब क्या है, इकट्ठा मत करो, है ना। जैसे कई लोग होते हैं इकट्ठा करते हैं, जैसे ज्यादातर पैसा इकट्ठा करते हैं, तो इकट्ठा मत करो जबरदस्ती का। जितना जरूरी है अपने जीवन को चलाने के लिए बस उतना ही रखो, ज्यादा इकट्ठा करने के फिराक में मत रहो, नहीं तो उसी के चक्कर में तुम हमेशा जो है घूमते रह जाओगे। 99 होगा 100 करने की कोशिश करोगे, फिर उसको 1000 करने की कोशिश करोगे, फिर लाख करने की कोशिश करो, ये कभी कंप्लीट नहीं होता। गिनती शुरू हमेशा 0 से होता है लेकिन उसका अंत कभी नहीं होता, गिनती का अंत कभी नहीं होता। इसी कारण महावीर स्वामी ने बता दिया है कि भाई पंच महाव्रत में अपरिग्रह, किसी भी चीज को इकट्ठा मत करो, है ना। ये चीज है पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 चीज मैंने आपको बता दिया, त्रिरत्न बता दिया, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और महावीर स्वामी की शिक्षा जो बुक के हिसाब से बताया है यही है, सारा संसार सजीव है, अहिंसा को विशेष बल दिया है, कर्मवाद, जैसे कर्म करोगे वैसी जन्म मिलेगा। अगर आपको कर्म और जन्म के चक्र से मुक्ति होना है तो आपको तप करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए।